थैंक यू जीसस। दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के आखिरी दिन यानी कि 12वां दिन, और इस पुस्तक जिसका नाम है द बुक ऑफ डैनियल, जिसकी शिक्षा स्टडी लगातार 11 दिन से 11 चैप्टर पे हम बात करते आ रहे हैं, और आज आखिरी दिन है यानी कि 12वां चैप्टर, द 12th चैप्टर। दोस्तों मुझे बेहद बेहद खुशी है कि आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को जो है बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, सही शिक्षा में, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन के हिसाब से हम जो है आपके बीच में ला पा रहे हैं। दोस्तों मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने भारत में या मसीह समाज में और अंधकार की ताकत में इन कुछ महीनों से, जब से लॉकडाउन चल रहा है, एक प्रकार की हलचल, एक प्रकार का मूवमेंट, जिसको कहते हैं आत्मिक हलचल या स्पिरिचुअल मूवमेंट, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, और आप भी उसको शायद महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बदला है। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ बदला है, और उसमें आप सभी और वो 10% जो मुझ जैसे प्रभु के दास लोग पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं, और उसका असर जब मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जब हट जाएगा तो एक नई चीज, एक नया एरा, एक नई हलचल मसीहत में हमको जो है वचन के अनुसार होती हुई दिखाई देगी, और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। नाउ दोस्तों आज का आखिरी दिन है, 12वां अध्याय है, और बहुत कुछ इसमें भी है। मैं कल तक सोच रहा था कि सिर्फ 13 आयत वाला ये चैप्टर है, ओनली 13 वर्सेस है, तो मुझे लगा कि है ना इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं बैठा मतलब स्टडी के लिए या जो भी है, अब ऐसा मसाला निकल कर आया, और मैं समझता हूं कि शायद 1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो आदी हो चुके हैं, और मुझे काफ़ी फीडबैक्स कॉल्स के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आ रहे हैं कि ये पुस्तक ने, द बुक ऑफ डैनियल ने आप सभी को प्रभु के नज़दीक लाया, और बहुत सारी चीज़ों में आप एजुकेट हुए हैं, आप जो है परिपक्व हुए हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ना दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको ये स्लाइड पहले दिखा दूँ, जी आपको ये पहले स्लाइड दिखा दूं, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अभी तक है ना इतने लोग और इतनी जगह से हमें देख रहे हैं, और मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप लोग जो हैं मेरी नॉलेज में हैं, आपको मैं समझता हूं, जानता हूं, और साथ ही साथ आप लोग का जो कीमती वक्त आप लोग देते हैं सीखने के लिए, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ना कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जो शुरुआत में बातें करते हैं वो मत करिए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, जो आप मुझे सुनते हैं, तो वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि ऐसा प्रोमो या फिर एडवर्टाइजमेंट या फिर इन सभी को उत्साहित करने के चलते आप तक पहुंचा। तो कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, बुद्धि की घटी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो मेरा फर्ज है कि मैं आप सभी को याद रखूं, मुंबई से, पूना से, नागपुर से, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, ओडिशा से, राजस्थान, हरियाणा है, कोल्हापुर, शोलापुर, छत्तीसगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिलीगुड़ी, हिमाचल प्रदेश, और फिर आपका जो क्या कहते हैं क्या है ये, हिमाचल प्रदेश माफ करें, जम्मू एंड कश्मीर है, शिमला है, कोलकाता है, आसाम है, बंगाल है, नासिक वापस आ गया, चलिए कोई नहीं, दिल्ली है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तराखंड है, रांची है, उत्तर प्रदेश है, और फिर उसके बाद में ये सभी जो लाल आप देख रहे हैं ये सभी आउट ऑफ द कंट्री से, मतलब भारत के बाहर हैं। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, यूके, यूएसए, इजराइल है, इटली है, अरब कंट्री है। अच्छा लंदन जो है मुझे स्पेसिफिकली बोला गया है कि मैं उसको मेंशन करूं क्योंकि काफ़ी लोग लंदन से जो है देख रहे हैं। बेल्जियम है, मॉरिशस है, ऑस्ट्रेलिया है, लक्समबर्ग है, फिजी है, सेंटियागो है, कनाडा है, स्वीडन है, हांगकांग है, मलेशिया है, हॉलैंड है, और एक और नाम जुड़ गया है और वह है अर्मानिया। अच्छा अर्मेनिया माफ करें, अर्मेनिया। अच्छा एक और चीज़ कल शायद हमसे छूट गया, क्या था वो, डेनमार्क। हाँ तो मुझे लगता है कि वो लिखने में हम गड़बड़ कर गए, डेनमार्क भी है। सो और भी कुछ है, शायद छूट गया या तो कुछ गड़बड़ हो गया, बट इन सभी जगहों से जो है आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ना मेरे साथ में आप लोग जो है भविष्य में भी बने रहें, एक्सक्यूज मी, आप लोग भविष्य में भी बने रहें, और साथ ही साथ जब कभी भी मैं कोई चीज आपके बीच में लाता हूं तो आप लोग उसको भी जो है देखें, एजुकेट हों और प्रभु के राज्य में बढ़ें। और दोस्तों एक अच्छी चीज मैं आपको अभी से बता देता हूं, और मैं जिसको प्रोमो भी करूंगा, और वह है कि 1 घंटे में मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं कि मात्र 1 घंटे में मैं पूरी बाइबल
आपको जो है शॉर्ट में समझा पाऊं। और वो इसलिए क्योंकि जो बिगनियर्स हैं या न्यू कमर्स हैं उनको या फिर अविश्वासियों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि बाइबल 1 घंटे में कैसे समझा जाए। मैं वो टेक्निक 1 घंटे में समझाने की मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, ताकि 1 घंटे में मैं आपको पूरी बाइबल, वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि आजकल जो युग है वो स्पीड का है। डिटेल में तो बहुत जाते हैं हम लोग, लेकिन अविश्वासियों के लिए, बिगिनर्स के लिए मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा जो कंप्लीट 66 बुक फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन कैसे होगा, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। तो बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपके पास में पहुंच जाएगी ना। दोस्तों, ये रहा मसीह मंथन बैठक, जिसकी हम लगातार कुछ 4-5 दिनों से आपके बीच में ला रहे हैं और काफी लोग जुड़ गए हैं। मैं समझता हूं कि आज ही 6वां ग्रुप मसीह मंथन 1, 2, 3, 4, 5 और आज एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया, क्योंकि काफी लोग जुड़ रहे हैं और टोटल 6 ग्रुप चल रहे हैं मसीह मंथन बैठक का ऑफिशियली, जिसमें मैं हूं और जो एडमिन्स आपको जोड़ रहे हैं। और ऐसे ही ऑफिशियल से मेरा मतलब है, जब मैं उसको भेजता हूं वॉइस क्लिप, आज के लिए मैंने नहीं भेजा क्योंकि मैं इसमें बिजी था स्टडी में, मैं रात को भेजूंगा या कल भेजूंगा। तो ऑफिशियली जो है डैनियल राज या मसीह मंथन की तरफ से, उसी को हम कंसीडर करेंगे मसीह मंथन बैठक, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने, दूसरे ग्रुप वालों ने मसीह मंथन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया था और उसमें लोग जुड़ने शुरू हो गए थे और गड़बड़ हुआ था, तो उसको अवॉइड करने के लिए। सो दोस्तों, ये 4 नंबर ही है जिसमें आपको कॉल करना है और इनको कहना है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें। आप जहां से भी हैं, आप जिस किसी भी कंट्री से है, मकसद यही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मुझे नहीं पता कि कोरोना वायरस के चलते कब तक जो है बड़ी तादाद में हम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन आप सभी को यीशु के राज्य में मजबूत कर सके, ये हमारा मकसद है। इसमें काफी पास्टर्स जुड़े मेरे साथ में, हम सब मिलकर जो है ये कार्य को करने पर हैं। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब यहां से मैं चैप्टर 12 का वर्स 1 यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। नाउ आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं, अगर नीचे कोई उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं जो अविश्वासी हैं, उनको आप लोग ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आज की स्टडी पर। मैं वापस कहता हूं, अद्भुत है, खूब मजा आएगा आपको और आप बहुत सारी चीजें सीखने पाओगे। ना सबसे पहले दोस्तों, जो वचन 1 है, जिसमें कल मैंने समाप्त किया था कि कैसे दानियल ने जब सब कुछ देखा तो उसके बीच में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, एक ऐसी पर्सनैलिटी या एक ऐसा कैरेक्टर आता है और वो कैरेक्टर का नाम है मिकाएल। इंग्लिश में माइकल और हिंदी में मिकाएल, लेकिन इसको लिखा है जो कि ट्रांसलेशंस में, जो कि आप सभी जानते हैं, कई ट्रांसलेशंस स्टडी करने के बाद मैं आपके बीच में रखता हूं, लिखा है कि उसी समय, एट दैट टाइम, उसी समय मिकाएल, जिसको लिखा है मिकाएल नाम लिखा है कि बड़ा प्रधान। तो इसका मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि ये यीशु हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते फर्क अगर होता है तो स्वर्गदूत परमेश्वर अलग है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर कभी नहीं हो सकते। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्रिएट किया, लेकिन स्टडी करते वक्त में क्या कहते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते वक्त में, लैंग्वेजेस को स्टडी करते वक्त में, हिब्रू, अरामिक और साथ ही साथ में जो क्रिटिक्स हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, उनको स्टडी करते वक्त में, ऐसे सभी बातों को स्टडी करते वक्त में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मिकाएल है वो यीशु है। मुझे उसके ऊपर नहीं जाना है और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं परमेश्वर अलग है, स्वर्गदूत अलग है। स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं हो सकते, परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। लेकिन मैंने बीच में इसलिए रखा क्योंकि अगर कल को, भविष्य को आपको कोई पूछे कि डैनियल राज ने मिकाएल को यीशु कहना चाहिए था, उसके वजह से कह रहा हूं। तो यहां मिकाएल लिखा है, मैं मिकाएल तक ही रखूंगा, स्वर्गदूत तक ही रखूंगा। लिखा है बड़ा प्रधान। अब इसका नीचे का लाइन देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है। जो तेरे जाति भाई, मतलब दानियल की तरह जो तेरे जाति भाई हैं, उनको पक्ष करने के लिए खड़ा रहता है ना। बाइबल के अंदर स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए पाए गए हैं।
आप कोई भी घटना उठा लीजिए, आपको स्वर्गदूत, यहां तक कि यीशु की भी सेविकाएं करने के लिए जब यीशु मसीह 40 दिन के क्या कहते हैं परीक्षा के दिनों में थे, तो वहां पर भी स्वर्गदूत का जिक्र है। और इब्रानी किताब उसका 1:13-14 कहता है कि जो उद्धार पाते हैं उनके लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। इसमें कोई जो है बात करने की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्वर्गदूत को रखा जाता था तब भी, अब भी, ताकि मसीहों के लिए स्वर्गदूत जो है वक्त वक्त पर काम करे। लेकिन कौन से मसीहों के लिए? जो मसीह मिशन में है। वाह, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे को मेरा फोटो दिखाओ या क्या चल रहा है दिखाओ। वापस कहते हैं जो मसीह, जी, जो मसीह मिशन में। इस तरफ ज्यादा हो गया ना, देख लो क्या लग रहा है आज कुछ। ठीक है, ओके ना, मैं फ्रेम चेक कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सब कुछ ठीक से और क्लियर दिखे। चलिए वापस आते हैं कि जो मसीह मिशन में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। नाउ अब यहां से देखिए, वह उठेगा तब ऐसे संकट का समय होगा। तो कौन उठेगा? कौन उठेगा? तब वह उठेगा। इसका मैं फोटो दिखा रहा हूं। मिखाइल उठेगा और कई लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये उठेगा, ये मिखाइल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यीशु हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टीफन को जब मारा जा रहा था तो यीशु उठा। यीशु उठा। प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय में यीशु सिंहासन पर से उठा। अब आप इसकी कनेक्टिविटी भी देखिए, मैं इसलिए दोनों रख रहा हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं वापस कहता हूं, स्वर्गदूत स्वर्गदूत होते हैं, परमेश्वर परमेश्वर होते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं हो सकता और परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूतों को बनाता है। यह बात वापस आपके बीच में रख देता हूं। वह उठेगा तब संकट का समय होगा। तब ऐसे ऐसे संकट का समय होगा जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, भयंकर। मैं कनेक्ट करता हूं, लिखा है जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। हाँ, अब आप अंदाजा लगाओ कि कितना भयंकर वो वक्त बीतेगा, वो कितना भयंकर। अच्छा, जाति को इंग्लिश में नेशन लिखा है, नेशन। सो ये कौन सी जाति है, मैं ये भी कनेक्ट करूंगा। फिर लिखा है कि परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। वे बच निकलेंगे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ लोगों को अंत के दिनों में बचाएगा। किसको बचाएगा? वो उसको बचाएगा जिसके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे। तब इसको एक एक करके देख लेते। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले वह उठेगा और लिखा है कि जो तेरे जाति भाइयों के पक्ष में खड़ा रहता है वो उठेगा। तो वो मिकाइल हो, यीशु हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे उसको इंटरप्रेट करना चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यह देखना है कि परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन, वो चाहे स्वर्गदूत के रूप में हो या खुद यीशु के रूप में हो, भेजता है। कैन यू बिलीव दिस? कितनी अद्भुत बात है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूं सेवा में। आप अकेले नहीं है सर। कुछ लोग कहते हैं मुझे कोई पास्टर नहीं पूछता। आपको कोई नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये लोग है ना सर। कुछ लोग कहते हैं मेरी कलीसिया अकेली पड़ गई है गांव के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर है ना आपके साथ में। अभी उनका क्या, जिनको काफी सपोर्ट है, कर तो कुछ नहीं रहे। आपको कोई सपोर्ट नहीं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको तो सलूट है फिर। तो इसका मतलब है कि ये बताता है, देख लीजिए, वह उठेगा। ये देख लीजिए, वह उठेगा। तो यीशु, स्वर्गदूत, स्वर्ग, सिंहासन, कोई भी हो, पवित्र आत्मा, पावर, ये सब आपके सपोर्ट में। तो खुद को चेयरअप करो, खुद को शाबाशी दो, खुद को हिम्मत बांधो, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा है। और जब कभी भी सच्चे विश्वासियों को जो मिशन में काम करते हैं, अगर एंटी क्राइस्ट उस वक्त में भी जो आने वाला युग है, या अभी भी जो कि लिखा है पहला यूहन्ना 2:18 में, आज भी एंटी क्राइस्ट या क्या कहते हैं मसीह विरोधी लोग हैं, यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। लिखा है वह उठेगा, वो आपके साथ में रहेगा। सो चेयरअप। नाउ इसको देखिए, लिखा है कि तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ होगा। तो ये जब भी स्टार है तो आपको समझना है कि मैं पिछले वचन का आपको खुलासा दे रहा हूं, जहां पे मैंने इसको क्या कहते हैं हाईलाइट किया, ठीक है ना दोस्तों। ये जाति कौन है? ये एक जाति कौन है? ये एक जाति कौन है? देख लीजिए, इजराइल। उस वक्त में जब एंटी क्राइस्ट का टाइम आएगा, क्योंकि यहां पे कलीसिया नहीं है, कलीसिया तो उठा ली गई, जिसको कहते हैं प्री पोस्ट रैप्चर, मतलब महाक्लेश के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं रैप्चर के बारे में। सो ये रहा ये जाति सी, एक एक स्क्रिप्चर, एक एक लाइन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो जाति कौन है? इजराइल।
सो ये आपको समझना होगा ना। परंतु अभी आ गया दूसरा स्टार, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। सो ये क्या है? ये बड़ा मजेदार है, अब इसको सीखेंगे, ठीक है ना? यहां सब ठीक चल रहा है? ओके, नाउ बच निकलेंगे, लेकिन कौन बच निकलेंगे? वे जिसके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये जीवन की पुस्तक, आप ये चित्र दिख रहा है उसमें जी, ये पुस्तक, ये देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, ऐसा कुछ फिर देख लीजिए जहां परमेश्वर की पुस्तक में, सीधे परमेश्वर की पुस्तक में। सो इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास में, वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो, वो चाहे न्यू टेस्टमेंट हो, या फिर आज की कलीसिया हो, परमेश्वर की पुस्तक यानी कि मेमने की पुस्तक, परमेश्वर की पुस्तक, जीवन की पुस्तक एक ही है। सो कहता है कि जिसका भी नाम उसमें लिखा होगा वो बच जाएंगे। सो अभी मैं जब बात कर रहा हूं और आप अभी जब सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, जहां से भी, नेशनली, इंटरनेशनली, क्या यहां पर आपको अभी महसूस हो रहा है कि यस पास्टर डैनियल, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? मुझे कंफर्म है, आपको यह गवाही अंदर से आनी चाहिए। अगर गवाही अंदर से आ रही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। लेकिन अंदर से गवाही नहीं आ रही है, ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है, ऐसा कंफर्मेशन या पीस महसूस नहीं हो रहा है, जहां पर आपको लगता है कि यार है ना, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे जीवन में कुछ तो गड़बड़ है, और आपको लगा कि यार मेरा नाम शायद नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत डेंजर पोजीशन में हैं। आप बहुत डेंजर पोजीशन में। वो क्या है मुझे नहीं पता, आपका घमंड, आपका लालच, आपका पाप, आपकी बुरी आदतें, ऐसा कुछ भी है। आप विश्वासी होकर प्रार्थना में, बाइबल में, परमेश्वर के प्रेम में नहीं हैं, और आपका जो जमीर, आपका जो विवेक, कॉन्शियस आपको गवाही दे रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। मैं आपको अभी कहना चाहता हूं सर, या जो भी आप हैं, पुरुष, स्त्री, दास, दासी, सर, मैडम, आप जो भी हैं, जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर की पुस्तक में अपना नाम दर्ज करवाइए। वाह परमेश्वर की पुस्तक में अपना नाम दर्ज करवाई, नहीं तो इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। आपको पता है न्याय के दिन मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग, मुझे सबसे ज्यादा, मैं क्या करूं, टाइम को देखना पड़ रहा है, मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज क्या लगेगी? मुझे शौक नहीं लगेगा कि दारू पीकर आदमी नरक जा रहा है, वो शौक नहीं करेगा। मूर्ति पूजा करके व्यक्ति नरक जा रहा है, वो शौक नहीं करेगा। मुझे मर्डरर नरक जा रहा है, या फिर आतंकवादी, नक्सलाइट, या दुनिया का कोई भी पापी नरक जा रहा है, वो शौक नहीं करेगा। मुझे सबसे ज्यादा शौक करेगा कि बाइबल पकड़कर विश्वासी, बाइबल पकड़कर पास्टर, बाइबल पकड़कर वर्शिपर, म्यूजिशियन, बाइबल पकड़कर प्रॉफिट या अपोस्टल, जो भी आजकल चल रहा है, बिशप या रेवरेंड या बाइबल टीचर या ऑनलाइन प्रीचर, वो नरक जाए, वो सबसे ज्यादा शौक करेगा। मुझे सबसे ज्यादा शौक करेगा। अब आप पूछोगे ऐसे क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरी जिंदगी ना दारू पिए, ना सिगरेट पिए, ना पाप करे, ना गलत काम करे, लेकिन फिर भी नरक इसलिए गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करा जिसके चलते उनका नाम जीवन की पुस्तक से कट गया। आपको एक शॉकिंग स्क्रिप्चर दिखाने जा रहा हूं जो आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, और जो शॉकिंग यीशु ने भी, शॉक झटका यीशु ने भी दिया। कहां? यहां लूका की किताब उसका 10 का 20 में। जानते हो यीशु ने क्या कहा जब उसने अपने 70 चेलों को भेजा? जाओ जहां मैं जाने पर हूं, जो चमत्कार मैं करने पर हूं तुम करके आओ। और जब वो लौट कर आए तो जानते हो क्या कहा? प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकले, तेरे नाम से चंगे लोग हो गए, तेरे नाम से अंधे लंगड़े चलने लगे। ये सब कुछ किया। लिखा है तो भी, यीशु कहता है रुक जा बेटा, लिखा है तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। 5-fold मिनिस्ट्री, तुम बिशप बन गए, रेवरेंड बन गए, इंटरनेशनल पास्टर बन गए, अपोस्टल बन गए, प्रेरित बन गए, अलाना बन गए, फलाना बन गए। लेकिन प्रभु कहता है कि इससे आनंदित मत हो जाओ कि फेसबुक पे तुम फेमस हो गए, यूट्यूब पे तुम फेमस हो गए, इंटरनेशनली तुम फेमस हो गए और तुमको पूरी दुनिया जानती है। उससे आनंदित नहीं होना। फिर पूछा गया किससे आनंदित होना? ये देखो लिखा है परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, मतलब जीवन की पुस्तक में लिखे। कैन यू बिलीव दिस? ये झटका कैसे लगा? ये झटका कैसे लगा? सोच के देखिए आप और हम, है ना। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबको चेतावनी दे रहा है। सो कुछ लोग रिलैक्स हैं,
कुछ लोग कहते हैं टाइम का कमी हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई ये जो अभी मरा है ये सीधा स्वर्ग में होगा। जब कुछ लोग बड़े बड़े सेवक के नाम तो खैर किसी का नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि परमेश्वर का सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड मर गया, एक प्रभु का दास मर गया, अमेरिका से, यूरोप से, कहीं से भी, भारत से मर गया, और उसकी जो है ना क्या कहते हैं एड्रेस चेंज हो गई। अब वो पहले यहां तक था, यहां का था, अब वो वहां का है। अच्छा लगता है पढ़ने को, अच्छा लगता है सुनने को, अच्छा लगता है देखने को कि प्रभु का एक दास मर के स्वर्ग में गया, अच्छा लगता है, लेकिन झटका कब मिलेगा? यहां मिलेगा। तब प्रभु पूछेगा कि बेटा पूरी दुनिया में फेमस था, सब कुछ किया, लेकिन तेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। बोला प्रभु मैं तो पास्टर हूं, प्रभु मैं तो वर्शिपर हूं, प्रभु मैं तो क्या बोलते हैं प्रीचर हूं, प्रभु मैं तो इवेंजलिस्ट हूं, अपोस्टल हूं, प्रॉफिट हूं, मैं नेशनल इंटरनेशनल हूं। प्रभु बोलेगा वो सब नहीं पूछ रहा बेटा, लेकिन तेरा नाम पुस्तक में नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या कर दिया पूरी जिंदगी में, 70 साल की मिनिस्ट्री में, 40 साल की मिनिस्ट्री में, 50 साल की मिनिस्ट्री में। आज डैनियल राज आप सभी को यह कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम सब कर रहे हो, तो जीसस क्राइस्ट, तुम्हारी वीडियो भरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, फेसबुक पर, तुमको कॉल्स पे कॉल्स आते हैं, आपकी अप्रिसिएशंस हो रही है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि इससे आनंदित नहीं होना, इससे आनंदित नहीं होना। आनंदित इसलिए होना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में। दिखाओ क्या चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या है सब बताओ। 1500। हाँ वो जारी रखो, है ना। सी दैट दोस्तों, फेसबुक यूट्यूब वालों, आप सभी के बीच में मेरा ये फर्ज है, मैं सही शिक्षा आपके बीच में रखता चला जाऊं। मसीह जीवन आसान नहीं है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, मसीह जीवन आसान नहीं है, और साथ ही साथ मजाक नहीं है मसीह जीवन। कुछ लोगों को पता नहीं क्या प्रचार करके अंदर लेकर आए, इसलिए वे खेल कूद में हैं, मनोरंजन में हैं, इंटरटेनमेंट में हैं। ये नहीं है मसीह जीवन। बहुत भयंकर झटका, बहुत भयंकर धोखा। मुझे नहीं पता मैं इसी पे क्यों अटक गया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात करे। आज रात आपका सर तकिए पे रखने से पहले, आंख नींद में बंद होने से पहले आपको यहां संतुष्टि हो जाए कि यस मेरा नाम जीवन की पुस्तक में। और अगर नहीं है तो आंख बंद करने से पहले, सर पे तकिए पे सर रखने से पहले आपको एक बार सोचना है कि मैं क्या किया हूं, मेरे जीवन में क्या चला है। ठीक है ना दोस्तों, इसको देखिए वचन 2, क्योंकि मुझे समय को भी ध्यान रखना है जी। वचन 2 लिखा है कि और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत सारे लोग जाग उठेंगे। अब इसको देखो, कितने तो सदा के जीवन के लिए। वो सदा का जीवन का मतलब क्या है? जीवन की पुस्तक में नाम है, इसलिए अनंत काल का जीवन पाएंगे, इटर्निटी, अनंत काल का जीवन, उसमें जाएंगे। अच्छी बात है, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन इसको देखे, पर और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। इसका मतलब क्या है? प्रभु यहां पर कहता है कि कुछ लोग जिंदा होंगे, कब्र से निकलेंगे। अंत के दिनों की बात हो रही है, न्याय के व्हाइट थ्रोन याद आ गया होगा आपको, सफेद सिंहासन, वहां पे कुछ लोग जीवन के लिए, सफेद सिंहासन 21 और 22, अध्याय 21 और 22 याद रखिएगा ना। सफेद सिंहासन या फिर जीवन की पुस्तक, और पुस्तकें आप समझ गए होंगे। सो कुछ लोग जो है जीवन के लिए और कुछ लोग जो है नाम धराई के लिए, मतलब उनकी बदनामी के लिए। अब इसमें वो सब हैं, इसमें वो सब हैं, आप जिसका भी नाम लो, आदम से लेकर आखिरी इंसान जब यीशु आ चुका होगा तब से लेकर अब तक, उसमें राजा हो, रंक हो, नेता हो, अभिनेता हो, टाटा अंबानी टाइप हो, बिरला टाइप हो, लंदन के प्रिंस हो, या फिर किसी भी आदिवासी का इंसान हो, वो सारे के सारे एक साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने ऐसे खड़े होंगे। और प्रभु जीसस क्राइस्ट, प्रभु एक ही चीज पूछेगा, कितना बंगला बनाया? नहीं पूछेगा। कितना पैसा कमाया? नहीं पूछेगा। आपने क्या तरक्की की? नहीं पूछेगा। आप साइंटिस्ट हो तो कितने आपने जो है ये क्या कहते हैं गैलेक्सी में सर्च किया? ये नहीं पूछेगा। आप डॉक्टर है तो आपने क्या सर्च किया? नहीं पूछेगा। आप इंजीनियर हैं तो आपने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई? ये नहीं पूछेगा। यीशु एक ही पूछेगा, परमेश्वर एक ही पूछेगा, बेटा चल ठीक है, तेरा नाम जीवन की पुस्तक में आया। कैन यू बिलीव दिस? लंदन का प्रिंस खड़ा रहेगा वहां पे, आज का नेता वहां खड़ा रहेगा, अभिनेता खड़ा रहेगा, वो चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या फिर कहीं का भी कोई नेता हो, अभिनेता हो, वो सब लाइन में ऐसे खड़े रहेंगे साहब। अब आप सोच के देखिए, यीशु है एक ही पूछेगा, परमेश्वर एक ही पूछेगा, और यही पूछेगा। और एक आ गया, क्या करूं, बोल देता हूं। यहां पे भारत के नागरिक होने के लिए आधार कार्ड, रिपीट कर दूं, यहां का नागरिक होने के लिए प्रूफ है आधार कार्ड, लेकिन स्वर्ग के नागरिक होने के लिए प्रूफ है उद्धार कार्ड। आधार कार्ड, उद्धार कार्ड, समझ में आ गया आपको?
ये लेके चलिए उद्धार कार्ड। इसका मतलब है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में, जीवन की पुस्तक का मतलब क्या है, उसमें नाम कैसे आएगा डैनियल भाई? एक ही रास्ता है, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। उसी क्षण आपका नाम जीवन की पुस्तक में आ जाता है। तुम हिंदू हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुस्लिम हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम बुद्धिस्ट हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम यहूदी हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम आदिवासी हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम दुनिया के पारसी, तुम दुनिया के किसी भी कौम और जाति को, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई तुम क्यों बोल रहे हो, आपने कैसे साबित कर दिया कि कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा? अब एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और देखिए सर, आज आखिरी दिन है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना टाइम का। मैं आपको एक लॉजिक देता हूं। आपको पता है यहां की सरकार जब पुलिस को वर्दी देती है तो वो पुलिस को, बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा, वो पुलिस को पता चलता है कि मैं जो भी ऑर्डर दे रहा हूं मेरी तरफ से नहीं है। वो पुलिस की वर्दी पहनकर जब वो डंडा चलाता है तो उसको पता चलता है ये डंडा मैं नहीं चला रहा हूं। वो जब कोई कानून के तरीके से बात करता है उसको पता चलता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं। पता है क्यों? और जिसके ऊपर वो हुक्म चला रहा होता है उसको भी पता चलता है कि ये पुलिस वाला नहीं है, इसको यहां की सरकार ने भेजा है। कैन यू बिलीव दिस? यहां की सरकार ने पुलिस की वर्दी दी, यहां की सरकार ने उसको डंडा दिया, यहां की सरकार ने उसको बंदूक दी, यहां की सरकार ने उसको अथॉरिटी दी। जैसे यहां की सरकार का पुलिस जब बात करता है तो सरकार को रखकर बात करता है, वैसे ही अभी मैं डैनियल राज वहां का सरकार का पुलिस हूं। और मेरी तरह 10% जो सेवाकाई करते हैं वो भी वहां के सरकार के पुलिस हैं। अगर आप यहां के पुलिस को नहीं पूछते तू कौन होता है बोलने वाला, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि फिर तुम कौन होते हो हमको पूछने वाले कि तुमको किसने बोल दिया हमको? जैसे यहां की सरकार ने पुलिस को अधिकार दिया, वैसे वहां की सरकार ने मुझे, बाइबल कहती है कि डैनियल मैंने तुझे सेवक बनाया है, मैंने तुझे सेवकाई करने के लिए बुलाया, तू मेरे वचन का प्रचारक है, उसके वसीले से बोल रहा हूं। क्या बात करते हो यार, उसके वसीले से बोल रहा हूं। और ये बात समझ में? अभी कुछ लोग बोलते हैं कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा, ये हम मनुष्य कौन तय करेंगे? हम मनुष्य नहीं तय कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार तय कर रही है। जैसे यहां की सरकार पुलिस को भेजती है, वहां की सरकार ने हम जैसे 10% प्रचारकों को भेजा है। कभी कभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, मजाक में उड़ाते हैं, अभी उड़ा लो मेरे जान, अभी उड़ा लो। लेकिन जिस दिन किताबें खुलेगी, जिस दिन पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट तकलीफ एक ही होगी कि तुमको लौट कर वापस सेकंड चांस नहीं मिलेगा। सेकंड चांस अभी यहां पर है, इसलिए जितना हो सकता है ये वीडियो को देखा करो, बातों को समझा करो और अपने जीवन को सीरियस लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। कोरोना वायरस जब तक नहीं आया था ना, सब रिलैक्स हो गए थे खुली सांड की तरह, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया सबकी हवा टाइट हो गई। वो चाहे रोडपति हो करोड़पति हो, सबके होश ठिकाने आ गए। और मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ जो लोगों के होश ठिकाने आ गए, नहीं तो भयंकर था। मैं बात कर चुका हूं उसके ऊपर, फिर कभी बात करूंगा, वीडियो बना चुका हूं उसके ऊपर ना। दोस्तों, जैसा लिखा है कि कुछ तो सदा के जीवन के लिए और कुछ अपमान के लिए, इसी को पैरेलल मतलब हूबहू यीशु मसीह ने बोला। कहां बोला? देखिए, योना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 28 और 29। कमेंट बॉक्स में सब ठीक है? यहां पर लिखा है, देखिए, इसलिए लिखा है कि इससे अचंबा मत करो। क्या लिखा है? कि इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, सीधे पैरेलल, ये देख लीजिए पैरेलल, जितने कब्रों में हैं क्या करेंगे? देखो लिखा है, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। किसका शब्द? यीशु का। हाँ, यीशु का, ना अनिल का, ना सुनील का, ना राकेश का, ना मुकेश का। आ रही है ना बात समझ में? ये उनका नहीं सुन के आएंगे सर, ये यीशु का शब्द सुनकर लिखा है कि निकलेंगे जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब इसको देखो, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सीधा पैरेलल मतलब हूबहू, ये देख लीजिए ना, बिल्कुल हूबहू। तो दानियल की पुस्तक को यीशु मसीह कोट कर और एग्जैक्टली दानियल ने यीशु के बारे में कहा। अब फिर वापस कहूंगा, कहां है बाइबल करप्ट, कहां है बाइबल में गड़बड़? सब कुछ तो लेकर चल रहा है, सब कुछ तो प्रूफ है। आ रही है ना बात समझ में? तो मसीह लोगों, आपको भी ये बात को समझना होगा कि यीशु मसीह सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, एक एक लाइन उसकी सच्ची है। वाह! ना इसको देखिए दोस्तों, अगर परमेश्वर मनुष्य को बचा रहा इसके मुताबिक, लेकिन एक व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि लोग बचे, तो यहां पे 2 कैटेगरी है। ये कैसे, मैं इसको अलग तरीके से रख रहा हूं। इसको देख लीजिए, गॉड्स प्लान टू सेव पीपल, Satan's प्लान टू डिस्ट्रॉय पीपल। सी दिस? लेट मी रिपीट अगेन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं। गॉड्स प्लान, लेट मी रिपीट अगेन, गॉड्स प्लान टू सेव पीपल, Satan's प्लान टू डिस्ट्रॉय पीपल।
परमेश्वर की योजना है मनुष्य बचे, शैतान की योजना है मनुष्य नाश हो जाए। और यही तो चक्कर है, यही तो चक्कर है। जिसके पास में जीवन की पुस्तक है, वापस कहता हूं कि मेरी बातों को जो अविश्वासी देख रहे हैं, जो क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उन सभियों को कहना माफ करें, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं कि मजाक में मत लीजिए हमारे प्रचार को। मैं कुछ सेकंड रखना इसको। जी दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, मजाक में मत लीजिए, यीशु की बातों को मजाक में मत लीजिए। जब कोई प्रभु का दास, कोई पास्टर, हम जैसे बाइबल टीचर आपके चर्च में, आपके पड़ोस में, या विश्वासी क्राइस्ट फॉलोवर आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में जब यीशु का बात कर रहे होते हैं ना, तो उसको मजाक में मत लिया करो। आप लोग लेते हो मुझे मालूम है, लेकिन मत लिया करो, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल रहना आपको। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे आज फिनिश भी करना है। लिखा है वचन 3, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं। हाँ, रिपीट कर देता हूं, लिखा है तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये कौन लोग हैं सर? ये वो 10% लोग हैं, मुझ जैसे 10% लोग जैसे, जो यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जो कईयों को धर्मी बनाते हैं। हम सड़कों पे यूं ही नहीं निकले, इस वजह से निकले ताकि आपको धर्मी बनाए। हम गलियों में प्रचार इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपको धर्मी बनाए, इसलिए करते हैं। हम आपको बचाने की प्लान बना रहे हैं, क्योंकि शैतान के पास में नाश करने का प्लान है, टू डिस्ट्रॉय द पीपल, ये उसका प्लान है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने कुछ लोगों को रखा है। हर सदी में परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, हर सदी में, हर सदी में। और उसी के चलते लिखा है कि जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? सब ठीक है जी? लिव इट, छोड़ दो, बैठो आराम से। वाह जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से सुनना। ये पोस्ट को मैं वापस डाल रहा हूं, दिख रहा है उसमें? ये पोस्ट को मैं वापस डाल रहा हूं। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्यों स्टार्ट किया? मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 1700 लोग देख रहे हैं जी, उन 1700 लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। मेरे चैनल डैनियल राज के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना तो कतई नहीं है। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। और साथ ही साथ जो 4 नंबर दिए, जो शुरुआत में दिए थे, पिछला वीडियो भी उठाकर देख लीजिए, वो 4 नंबर में से कॉल कर लीजिए, ग्रुप हो जाए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। लेकिन क्यों ये पोस्ट को मैं वापस क्यों रखा हूं? क्योंकि मेरा दर्शन, मेरा मकसद इस ग्रुप के पीछे एक ही है कि जितने भी मसीह मंथन के बैठक के मेंबर्स हैं, वो सभी मेंबर्स शुड बिकम प्रीचर, सब के सब प्रचारक बन जाए। ये मेरा मकसद है। इसी मकसद के साथ आपको जोड़ रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कारण यही है। जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो आसमान में तारों की नाई चमकेंगे। मैं और एक बोल देता हूं, इन लोगों को उत्साहित करने के लिए, आप जैसे ही परमेश्वर के काम में लग जाओगे, ब्लेसिंग्स, आशीषें, उन्नति, तरक्की सब आना शुरू हो जाएगी। यीशु का सटीक लाइन है, मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33, लिखा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड इनटू यू। इसका मतलब क्या है? पहले तुम उसका काम करो, प्रभु तुम्हारा काम करेगा। नीति वचन 11:25 या 26 कहता है, दूसरों की खेती में जो पानी डालेगा उसकी खेती में भी पानी डाला जाएगा। क्या अद्भुत है ना? मैं मेरी बता दूं जल्दी से, 27 साल बोल देते हैं। 27 साल से मिनिस्ट्री में हूं, इतिहास गवाह है, मेरे लोग जो जानते हैं, वो फेसबुक यूट्यूब पे जो लोग जानते हैं, मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। और उसकी वजह यह है कि जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर हमारे हेल्थ को संभालता है, हमारे पैसे को संभालता है। जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसकी कई वजह हो सकती है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। आपको कुछ समस्याएं हैं, आप उसकी वजह से जा सकते हैं, मैं उसके गलत नहीं बोल रहा हूं। लेकिन परमेश्वर अपनी, क्या कहते हैं ना, एक ऐसा इंश्योरेंस देता है या एक सिक्योरिटी देता है कि अगर तू मेरा काम कर रहा है, मैं तुझे संभालूंगा। वो चाहे एलिया हो जिसको कौवे रोटी लाते थे, वो नाले का पानी जो उसको परमेश्वर पिलाता था, वो जंगल में 40 साल परमेश्वर अपने लोगों को लेके चला, वो पतरस हो या पौलुस हो, और आज भी कई मसीह लोग। मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं, अगर तुम परमेश्वर के काम में हो, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ये बात आपको साबित करने जा रहा हूं। इसी को वापस आ रहा है पैरेलल। किसका पैरेलल? इसका पैरेलल यीशु मसीह ने भी कहा है। कहां का है? देखो, मत्ती 13:43 में, मैथ्यू 13:43 क्या कहता है? देखिए, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। सीधा पैरेलल, सूर्य के नहीं चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले।
तो मैं मसीह मंथन वालों को पूछना चाहूंगा, आकाश में तारों की नाई चमकना चाहते हो? प्रचार करना शुरू करो। आप यीशु के लिए, उसके राज्य में सूरज की तरह चमकना चाहते हो? यीशु का प्रचार करना शुरू करो। बी अ प्रीचर ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी अ एवेंजलिस्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दास हो या दासी हो, बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं सबको वेलकम करता हूं परमेश्वर के राज्य में। आप जैसे प्रचार करना चाहते हैं करिए, बिंदास। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे या ना करे, भारत सरकार सपोर्ट करे या ना करे, कोई बॉर्डर, कोई कंट्री का बॉर्डर सपोर्ट करे या ना करे, डंके की चोट पे प्रचार करो, क्योंकि हम यहां की सरकार के सिपाही नहीं, हम वहां के सरकार के सिपाही हैं। हमको यहां का ऑर्डर नहीं, हमको वहां का ऑर्डर मिला है। कैन यू बिलीव दिस? आई विश कि मैं इसके ऊपर और बात कर पाता। सो मसीह मंथन बैठक वालों, कमजोर नहीं बनना, डरपोक नहीं बनना। मसीह मंथन के साथ में मसीहों को भी जोड़ देता हूं, जो पूरे दुनिया में किसी से नहीं डरना, यीशु का प्रचार करने के लिए किसी से नहीं डरना ना दोस्तों, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। वचन 4, परंतु हे दानियेल, सिर्फ 13 आयतें हैं इसमें, टोटल सिर्फ 13 वचन है, ठीक है ना, साथ में रहिएगा, यही आंकड़ा चल रहा है। ओके, लिखा है परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके, लिखा है इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। अब ये उस वक्त में था, आज के लिए नहीं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। लिखा है कि वचनों को अंत के समय के लिए बंद रख, क्योंकि अंत समय अभी चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं ना। इसको देखिए, और बहुत लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको जो है ना हाईलाइट किया है। लिखा है बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। लिखा है कि और उससे ज्ञान बढ़ जाएगा। तो जब लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे तो इससे क्या बढ़ेगा? लिखा है कि ज्ञान बढ़ेगा, इससे बहुतों का ज्ञान बढ़ेगा। ये बहुत लोग कौन है? विश्वासी भी हो सकते हैं, अविश्वासी भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लोग भी हो सकते हैं, सेकुलर लोग भी हो सकते हैं। और प्रभु कहता है कि उन दिनों में, अभी तो तू बंद कर दे, लेकिन अंत के दिनों में, और अंत के दिनों में आते आते 2 चीजें होंगी, पूछ पाछ होगा, ढूंढ ढांड होगा, और लिखा है तीसरा उनका ज्ञान बढ़ेगा। कैन यू बिलीव दिस? मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। जब दानियेल को यह दर्शन मिला तो लिखा है यहां पे, देख लीजिएगा, 457 BC, फिर उसके बाद से ये 7 साल आपको याद आ गया होगा, 49 ईयर्स, फिर आपको 62 ये याद आ गया होगा, 434 ईयर्स, फिर आपको ये आखिरी का याद आ गया होगा। मैं इसका सब कुछ आपको जो है टीचिंग दे चुका हूं। नाउ आपको अब ये भी पता चल गया होगा 1844, तो यहां से लेके यहां तक, वापस आपको बता देता हूं वचन, अभी बंद कर दे, तो कहां बंद कर दे? यहां बंद कर दे। तो जैसे बंद करेगा और जैसे ही ये युग शुरू हो जाएगा, ये युग में क्या चलेगा? लिखा है लोग ढूंढ करेंगे, लोग जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, लिखा है कि लोग पूछपाछ करेंगे, लोग ढूंढान करेंगे, और इससे क्या होगा? और जैसे ये युग बीतेगा, यहां आते आते, और आज चल रहा है 21वीं सदी, तो इसका मतलब है ये वचन पूरा हो जाएगा। लिखा है कि पूछपाछ करेंगे, ढूंढान करेंगे, और इसके चलते ज्ञान बढ़ेगा। और ये आज हो रहा है दोस्तों, कम से कम 6 जुलाई से अभी तक ये हो रहा है। लगातार 12 दिन आपके बीच में ये दानियेल राज, इस दानियेल की पुस्तक को आपके बीच में दे रहा है, और पिछले दिनों में भी किसी ने दिया होगा और आगे भी दिया जाएगा। और बहुत सारे सेकुलर लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे ज्योतिष लोग, बहुत सारे पंडित लोग उन दिनों में आज भी इस दानियेल की पुस्तक के मुताबिक सच्चे ईश्वर की खोज कर रहे हैं। कोई पेड़ के ऊपर बैठ के ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ के नीचे बैठ के ढूंढ रहा है, कोई नदी के अंदर, कोई नदी के उस पार, कोई नदी के इस पार, जैसे तैसे लोग ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर के लोगों का भी ज्ञान बढ़ रहा है। और आज 10 दिनों में, माफ करें 12 दिनों में, आज का 12वां दिन है, आपका भी अच्छा खासा ज्ञान बढ़ा होगा। और वही कोशिश मैं भी कर रहा हूं। कैसा लग रहा है? आप अपना कमेंट्स पे, आप अपना रिस्पॉन्स जैसा तैसा देना चाहें आप लोग दे सकते हैं। वहां सब ठीक चल रहा है कमेंट बॉक्स में, जैसे कुछ होता है मुझे बताइए, ठीक है ना? वाओ दोस्तों, कैसे लग रहा है? और ये सब का कनेक्शन आप देख लीजिए, 70 वीक्स, 490 ईयर्स, 2300 डेज, और फिर उसके बाद में जो कि उसका आता है 2300 ईयर, यानी कि 1844 दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। उसका कई वजह मैं आपको बता चुका हूं, और ये नहीं होगी मैं वो भी बता चुका हूं, ठीक है ना? वो कब तक नहीं होगी वो बता चुका हूं। सो ये आप स्लाइड देख लीजिए, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे, और उसके ऊपर आप लोग भी जो है स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखो, पूछपाछ होगा, ढूंढांड होगा, और लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं वापस कहता हूं, मसीह मंथन वालों, मेरी कलीसिया के लोगों, आप जितना भी हो सकते हैं, मुंबई की कलीसिया, मुंबई के बाहर की कलीसिया, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं, और जितने पास्टरों का मैं मेंटर हूं, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं कि सर, हमको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है।
हमको परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। ऐसे जो लोग बाहर हमारे खिलाफ में बात कर रहे हैं ना, वो चाहे जाकिर नाइक हो, राहुल आर्या हो, या फिर उनके जैसे और भी कई लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, मैं उन सभी को, और एक नाम है सनातन धर्म, उन लोग भी आजकल हमारे बाइबल के ऊपर उल्टी सीधी बकवासें कर रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि जब तक हम तुम्हारे में नहीं घुसे हैं तो शांत रहिएगा, अगर हम तुम्हारे में घुस गए तो फिर बहुत कुछ निकाल के रख देंगे, ठीक है ना। सो बी हैव टू बी, यू पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आप सभी को मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि जितना हो सकता है परमेश्वर के वचन के उसको जो है ज्ञान में खूब मजबूत हो जाए, कभी ढीला नहीं रहना। मैं रिपीट करता हूं, कभी ढीला नहीं रहना, मजबूत रहना आपको ना। इसको देखिए, वचन 5 लिखा है कि यह सब सुन, यह सब सुन। क्या लिखा है? मुझ डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा, क्या देखा दिखाता हूं। क्या देखा कि 2 पुरुष खड़े हैं। हाँ, 2 पुरुष खड़े हैं। ये पुरुष कौन है मैं बताऊंगा। ये 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट और दूसरा नदी के उस तट। पिक्चर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए जी, नदी के इस तरफ, नदी के उस तरफ, ये डैनियल देख रहा है। और जब इसने देखा, जो दृश्य उसने देखा, आइए आपको बताता हूं क्या हुआ। वचन 6 लिखा है कि तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था। आपको याद आ गया होगा ना, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। वापस रिपीट कर देता हूं, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए, ये यीशु है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, नदी के जल के ऊपर था, मैं दिखाऊंगा आपको। उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, मतलब एक स्वर्गदूत ने पूछा। क्या पूछा? इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा। ना इसको देखिएगा, डैनियल ने पूछा स्वर्गदूत से, माफ करें। लिखा एक है गैब्रियल, दूसरा है माइकल और तीसरा है जीसस। ये देख लीजिए, एक नदी के इस तरफ, एक नदी के उस तरफ, बीच में यीशु मसीह। आपको याद आ जाएगा, मैं आपको अभी कनेक्ट कर रहा हूं, आपको याद आ जाएगा। ये देखिए 10वां अध्याय वचन 4 में, जहां पर दानियल ने देखा था, दूसरा अध्याय में, यहां पर दानियल, माफ करें, जॉन ने प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में, दानियल ने 10वां अध्याय में। याद आ गया आपको, मैंने आपको दोनों फोटो दिखाए थे ना। लिखा है कि वचन 7 में, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था। अब इसको देखे, उसने मेरे सुनते मतलब मुझे सुनाते सुनाते दाहिना हाथ और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, लिखा है कि सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा। क्या कहा? यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। कौन सी दशा, कौन सी परिस्थिति, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, कौन सी दशा मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा लिखा है कि वो बनी रहेगी ना। इसको देखिए, 3.5 काल तक रहेगी। और लिखा है कि और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 10 का 5 से 7 तक में जो है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, जो कि यहां पर घटना जो है वो बताई गई है कि कब तक उसको भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब यहां से 3.5 काल का जो है मैं जिक्र कर देता हूं। 3.5 काल का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहला 3.5 काल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो ट्रांसलेशन है वह है पहला टाइम, फिर है टाइम्स, और फिर है उसके बाद में एन अ हाफ टाइम। तो रिपीट करता हूं, टाइम, टाइम्स, हाफ टाइम। रिपीट, टाइम, टाइम्स, हाफ टाइम। तो इसका मतलब है 3 बार आया, या 3 सेपरेशन है, डिवाइजेशन है। एक है टाइम, दूसरा है टाइम्स और एक है हाफ टाइम। आइए उसको क्लियर कर देता हूं। तो टाइम का मतलब होता है 1 साल, टाइम्स का मतलब होता है 2 साल, और हाफ टाइम का मतलब होता है 1.5 साल, यानी कि आधा साल, 6 महीना। और उसको अगर आप काउंट करते हो, जो कि लूनी कैलेंडर, आज की कैलेंडर नहीं, लूनी कैलेंडर, जो यहूदी उस वक्त में अरबिक और अरामिक, हिब्रू और अरामिक, माफ करें, हिब्रू एंड अरामिक, या यहूदी या इजरायलियों के हिसाब से जिसको कहते हैं लूनी, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। उसके मुताबिक होता है 1260 दिन, उसके मुताबिक, ठीक है ना। नाउ जैसे ही उसने कहा कि 3.5 काल, तो इसका मतलब होता है 3.5 साल। अब ये जो 3.5 साल है, पूरे बाइबल के अंदर कम से कम 7 बार आया। कितनी बार? 7 बार आया। मैं आपको बता देता हूं। एक है प्रकाशित वाक्य 11 का 3 में, जो कि बताता है 1260 दिन। फिर उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 12 का 6 में 1260 दिन, वहां पे भी लिखा गया। फिर प्रकाशित वाक्य 12 का 14 में टाइम, टाइम्स, हाफ टाइम उसको बताता है। फिर उसके बाद में प्रकाशित वाक्य 13 का 5 में, जो कि 42 मंथ्स बताता है।
42 महीना, ये सब है। फिर दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 25 में 3.5 साल का बताता है, 3.5 ईयर्स को बताता है। फिर डैनियल की पुस्तक 9 का 27 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने यहाँ पे फॉन्ट क्यों चेंज रखा है, मतलब आपने ये फॉन्ट और ये फॉन्ट को मैच क्यों नहीं कर रहा है, उसका एक मतलब है, मैं बताऊंगा आपको। फिर कहता है चैप्टर 9 का 27 है, हाफ ऑफ द वीक, मतलब आधे ही सप्ताह के आधे बीच में, जिसको कहते हैं 3.5 साल भी, उसको मैंने कनेक्ट करा था। और यहां है 7वां, जो कि दानियल की पुस्तक 12 का 7 में टाइम्स एंड हाफ टाइम्स को बताता है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, टाइम्स हाफ टाइम, टाइम्स हाफ टाइम, ये आपको पता चल गया ना। इसको देखिए दोस्तों, पहले 3.5 काल किसके? लूसीफर के, नॉट यीशु के। मैं यीशु का तो आपको बता चुका हूं, यह है लूसीफर का। तो पहले 3.5 काल, यानी कि पहले 3.5 साल, 7 साल का पहले 3.5 साल या काल शांति की वाचा पूरी दुनिया से बांधेगा। कौन? एंटीक्राइस्ट। और इसका रेवलेशन के ऊपर मैं अच्छे से बता चुका हूं, बट हमको वापस इसके द्वारा या इस एंगल से भी देखने को मिल रहा है। लिखा है शांति की वाचा, जिसको कहते हैं फ्री टू वर्शिप टू एनीवन, मतलब आप किसी की भी आराधना करो, लूसीफर को, एंटीक्राइस्ट को कोई तकलीफ नहीं होगी। कब? 7 साल के आधे काल में, यानी कि शुरुआत के, जिसको कहते हैं प्री ट्रिबुलेशन ईयर, 3.5 साल का पहला भाग, उसको, उसमें वाचा बांधेगा शांति का, जिसको कहते हैं पीस कवनेंट। और इसमें वो लूसीफर, एंटीक्राइस्ट पूरी दुनिया में डिक्लेयर करेगा, जिसकी आराधना करना है करो, जिसकी सेवा करना है करो, जिसकी मूर्ति बनाना है बनाओ, आपको जो करना है करो। ये है फ्री टू वर्शिप टू एनीवन। लेकिन जैसे ही 3.5 साल बीत जाएंगे, या बीच का जो 3.5 साल कवर हो जाएगा, उसके बाद में जो सेकेंड हाफ शुरू होगा, लिखा है दूसरा 3.5 काल। यहां क्या हो रहा है देखिए, यहां लिखा है शांति की वाचा, तो यहां लिखा है कठोर वाचा। ये कठोर वाचा का मतलब क्या मालूम है? ओनली वर्शिप हिम। ये हिम कौन है? ये है एंटीक्राइस्ट, ये है लूसीफर, ये है फॉल्स प्रॉफिट। एंटीक्राइस्ट, लूसीफर, एंटीक्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट। याद आ गया आपको ये 3? जी दोस्तों, और ये कहेगा अब किसी की आराधना नहीं, अब सिर्फ यीशु की, माफ करें, शैतान की आराधना, किसी की आराधना नहीं, सिर्फ शैतान की आराधना, एंटीक्राइस्ट की आराधना। मैं उसको भी कनेक्ट करा ना। अगर आपको कल याद होगा कि एंटीक्राइस्ट खुद को, इजरायलियों को विरोध में तो बात करेगा, लेकिन दुनिया के जितने भी ईश्वर हैं, ये आंकड़ा चल रहा है दुनिया के जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी गॉड्स हैं, जिस किसी के भी रिलीजन के, उन सबको मैंने कल बताया था, ये उनके विरोध में बात कर रहा था। याद आया कि नहीं आया? और ये उनको एंटीक्राइस्ट कह रहा था, वो गलत है, मैं सही हूं, वो गलत है, मैं सही हूं। ये बात अलग है कि वो वाकई में गलत है, लेकिन उन दिनों में ये कहेगा मेरी आराधना करो, वर्शिप मी, दैट मीन्स वर्शिप हिम। नाउ इसको देखिए दोस्तों, वचन 8 अब लिखा है कि ये बात मैं सुनता तो था, कौन? दानियल बोल रहा है, परंतु कुछ ना समझा, मैं नहीं समझा। दानियल कह रहा है मैं नहीं समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? मतलब इसका खुलासा कर, मुझे इसके बारे में बताइए। अब जरा वचन 9 देखे। उसने कहा, गैब्रियल ने कहा, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी गई है। दानियल, तुझे नहीं जानना है, क्योंकि जो घटना हम बता रहे थे अभी तक, वो आपके लिए नहीं है दानियल। आप अभी रुक जाइए, बंद किया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है शट अप योर माउथ, ऐसा लिखा है, मतलब मुंह बंद कर लो। वाह! लेकिन आज के दिनों के लिए यूहन्ना की किताब जब पहली सेंचुरी के 96 एडी में, पहली सदी के 96 एडी में जब यीशु मसीह ने अपने यूहन्ना को, चेले को दिया था, तब उसने कहा था कि इसको बंद नहीं करना। यहां पर कहता है कि बंद कर दे, वहां पर कहता है कि बंद नहीं करना। और उसी के चलते हम जैसे 10% लोग आज आपके बीच में, वो चाहे सोशल मीडिया हो, सोशल क्या कहते हैं, मीडिया के तरीके से हो, या जिस किसी भी तरीके से आज हम आप तक ये बातें को कर रहे हैं। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने अगर पास्टर सुन रहे हैं, सर आप लोग अपने चर्चेस में सिखाइए, लोगों को बताइए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, और कैसे वो अपने जीवन को मजबूत कर सकते हैं। ये रहा वचन 10, ये रहा वचन 10। वक्त है मेरे पास में और मैं चलूंगा आपके बीच में, ठीक है ना? वाह, ये है आंकड़ा भी। ओके, नो इश्यू ना। दोस्तों मेरे साथ में बने रहे, मैं चाहता हूं कि आप इसको जब तक पढ़ लीजिएगा। वाह, बहुत लोग तो अपने अपने
वर्स 10, बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथ बने रहे। लिखा है कि बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल, और ये वचन निकाल के रखना हिंदी में, एक काम करो इंग्लिश में पढ़ो, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11, मेरे साथ में बने रहे दोस्तों। वाह, लिखा है कि बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे, निर्मल और उजले करेंगे। और इसको दानियल, माफ करे, यूहन्ना, यीशु ने यूहन्ना को कैसे बताया वो पढ़ लेते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11। मैं वापस कह रहा हूं, खूब मजा आएगा आपको, आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है ना जी। He that is unjust, let him be unjust still, and which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. Repeat again. He that is unjust. Wait, he that is unjust. Next. Him be unjust. Let him be unjust still. स्टिल मतलब आखिर तक वो ऐसा है, अनजस्ट का मतलब है अधर्मी, ऐसा ही बना रहे, इसलिए लिखा है कि निर्मल और उजले करेंगे। आगे 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 आगे। And he which is filthy. He is which is filthy. Filthy का मतलब है गंदा। आगे। Let him be filthy still. Let him be filthy still. Next. And he that is righteous. He that is righteous. Let him be righteous. Let him be righteous. Next. And he that is holy. He that is holy. Let him be holy still. Let him be holy. अब इसका पैरेलल मैंने दे दिया आपको, अब इसको वापस पढ़ते हैं। बहुत लोग अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे, जो कि मैं आपको दे चुका हूं क्रॉस रेफरेंस। फिर कहता है एक्सक्यूज मी, फिर कहता है और स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल उजले स्वच्छ। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26, हिंदी में निकाल के रखिए। वापस आता हूं, बहुत लोग तो अपने आप को निर्मल उजले स्वच्छ, देख रहे हैं आप लोग, हाईलाइट किया हुआ है, निर्मल उजले स्वच्छ कैसे, आइए बताते हैं। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 जी। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। रिपीट। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा निर्मल, किसके द्वारा उजले, किसके द्वारा सच? वचन के द्वारा, वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि आपको आज, मुझे, आपको, हम सबको, मैं क्यों दे रहा हूं इतनी स्टडी, मैं क्यों बनाता हूं 5 मिनट की वीडियो, या फिर कभी कभी 10 मिनट भी हो जाता है, या 20 मिनट भी हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका मकसद देखिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका मकसद देखिए। मकसद यही है कि निर्मल हो जाए, उजले हो जाए, स्वच्छ हो जाए लोग। इसका कारण यही है दोस्तों, आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको स्वच्छ, निर्मल और उज्जवल करना चाहता है। क्या बात है। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, आई होप सो। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, यही होना चाहिए, पढ़ो जल्दी से। दूसरा पत्र 2 का 2 जी जी। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, दूसरा पत्र जी। बहुत से उनके समान वही है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। नहीं, एक का दो पढ़ो। 1 पीटर 2:2 पढ़ो। बीच में आता है सर, क्या करूं, है ना, मैंने कहीं पढ़ा रखा होता है, और जब ऐसे दिमाग में आता है तो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए, मैं कोशिश, हाँ मिल गया, वही है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2, वही है जी। जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक, इंग्लिश भी निकाल के रखो जी। आत्मिक दूध की लालसा करो। एक मिनट, लिखा है नए बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो, निर्मल दूध। आत्मिक निर्मल दूध का मतलब क्या है, इंग्लिश में अलग है, ये आइए पढ़ते हैं जी। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2 जी। As newborn babies, हाँ, desire the sincere milk of लिखा है डिजायर टू सिंसियर मिल्क ऑफ the वर्ड, मतलब दूध कौन है नए बच्चे के लिए, वचन। बड़े ध्यान से सुनना, जो 6 महीना पहले प्रभु में है, 6 साल पहले प्रभु में है, 1 साल पहले प्रभु में है, या आज के दिन प्रभु में है, आप सभी का फोकस, बाप रे बर्दाश्त कर लो, मैं बोलने जा रहा हूं, पास्टर के पीछे मत भागो, चर्च के लीडर के पीछे मत भागो, आपको किसी के तेल पानी के पीछे नहीं भागना है। पास्टर के पीछे भागने से मेरा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कल को तुम पास्टर को पूछो, नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट को समझिए। इनके पीछे नहीं भागने का मतलब है आपको इनका सपोर्ट नहीं लेना है, आपको वचन का सपोर्ट लेना है। इसलिए तो लिखा है ना कि बहुत लोग तो अपने को निर्मल उजले स्वच्छ करेंगे, कैसे? विद द वर्ड ऑफ गॉड। सो आप जितना वचन बनोगे, पढ़ोगे, जितना वचन आएगा ना, आप उतने सॉलिड हो जाओगे। एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए सर? उसके मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए दूध। परमेश्वर के वचन लोगों को क्या चाहिए? वचन मजबूत करने के लिए। सी दैट ना। इसको देखिए दोस्तों, पर दुष्ट लोग, ये देखिए
मैं वापस कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा अभी आगे। लिखा है कि परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। इसलिए लिखा ना कि जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहे, जो राइचस है वो राइचस बना रहे, और जो फिल्दी गंदा वाला है वो गंदा बना रहे। यही तो लिखा है, यही तो बात कर रहा है डैनियल भी। सो कहते हैं परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। इसका मतलब है कि ऐसा युग चलेगा जो चल रहा है आज भी। और ये लोग कौन है मैं ये भी बताऊंगा। ये लोग कौन है आप समझ गए, बट ये लोग कौन है मैं वो भी कनेक्ट करूंगा। लिखा है दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा। दुष्टों में से कैसे बताऊं, दुष्टों में से डैनियल राज की बातें नहीं समझेंगे। दुष्ट लोग जो है, हम जो बात कर रहे हैं वो नहीं समझेंगे। इसलिए दुष्ट लोग कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो। दुष्ट लोग कहते हैं कि उनकी वीडियो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मत करो। दुष्ट लोग जो है अपने चर्च में अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, हम जैसों की, मेरा मतलब है हम जैसों की वीडियो मत देखो। जो सच्चा प्रचार करते हैं, खरा प्रचार करते हैं। क्या बात है यार, सी दिस, ये सब होने जा रहा है। और मैं वापस कहता हूं, ना तो डैनियल राज पैसे के चक्कर में, ना डैनियल राज नाम के चक्कर में। 20 साल मैंने बहुत कमा लिया, नाम भी कमा लिया, पैसे भी कमा लिया, आशीष भी कमा लिया। जो परमेश्वर दे रहा है उस तरीके से बात कर रहा हूं। आ रही है ना बात समझ में? लेकिन अभी मैं आत्मा बचाने की बात कर रहा हूं, सच्चाई की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या अद्भुत है, देखिए ना, वापस पढ़वा देता हूं मैं, यहां रुककर वापस पढ़वा देता हूं और यह भी बता देता हूं। लिखा है बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल, उजले, स्वच्छ, दुष्ट लोग, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते जाएंगे। दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। ये 17-18 लोग जो भी देख रहे हैं, क्या है बताओ जल्दी, क्या हो रहा है? जो काम जारी रखो ना, क्या तकलीफ है? ये जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप सबकी गिनती बुद्धिमानों में। अगर आप बुद्धिमान नहीं होते, आज आप यहां पर नहीं होते मुझे देखते हुए। ये जो 90,000 सब्सक्राइबर्स है, ये भी बुद्धिमानों की गिनती में, इसलिए तो सब्सक्राइब किए हैं। उनको भी पता है ना किसको सब्सक्राइब करना है और किसको नहीं करना है उनको, इसलिए तो उन्होंने करके रखा होगा, मैं समझता हूं। कैन यू बिलीव दिस? ये देखिए ना, इसको देखो दोस्तों, मैं आपके बीच में कुछ दिखाने जा रहा हूं और वह यह है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों, ये सब एंटीक्राइस्ट के टाइम के बारे में पौलुस ने कहा है ना। यहां पे दूसरा कुरिन्थियों 2 का 9 से 11 तक में लिखा है फॉर, ये वचन किसके लिए मैं वो बता रहा हूं, फॉर बोथ बिलीवर्स एंड अनबिलीवर। फॉर बोथ मतलब दोनों के लिए, बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स है। क्या लिखा देखिए, और वापस कह रहा है एंटीक्राइस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा है कि उस अधर्मी का, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट किया या हाईलाइट किया, जो भी समझे आप, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा। मैं वापस आपको ये दिखा देता हूं, ये वाला। दुष्ट लोग बिगड़ जाएंगे, दुष्ट लोग नहीं समझेंगे, लेकिन बुद्धिमान लोग समझेंगे। इसलिए ये आपके बीच में रख दिया, बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, ठीक है ना। नाउ इसको देखिए, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। अब इसको देखिए, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। कब होगा? आज, अभी ये युग में चल रहा है। और क्या क्या नहीं है धोखा, अगर मैं उसमें घुसूंगा तो टाइम चला जाएगा। ये सब धोखे के साथ चलेगा जो कि होगा। फिर कहता है कि क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ये सत्य को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ये सत्य यीशु मसीह है। ये सत्य को ग्रहण नहीं किया। कई लोगों ने, साइंटिस्टों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, करोड़पतियों ने, धनवानों ने तब भी और अब भी सत्य को ग्रहण नहीं किया। फिर क्या हुआ देखे, वो ताकि उनका उद्धार होता या उद्धार पाते। और लिखा है कि इसी कारण परमेश्वर ने उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजा ताकि वे झूठ की प्रतीति करे। ये झूठ कौन है? एंटीक्राइस्ट। वाह, कैसा लग रहा है? अगर सत्य के सुसमाचार को नहीं स्वीकार किया तो परमेश्वर कहता है कि मैंने झूठ भेज दिया और वो झूठ की प्रतीति करेंगे। ये झूठ कौन है? एंटीक्राइस्ट। ना इसको देखिए, और लिखा है, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते, वे सब दंड पाएंगे। कब? पहला वचन याद आ गया, पहला और दूसरा वचन, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो तो बच जाएंगे, लेकिन जो सत्य को नहीं ग्रहण करा, झूठ के पीछे चले, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। और लिखा है कि वो इटर्निटी, अनंत काल के लिए दंड पाएंगे। वाह, मेरी इच्छा क्या हो रही है पता है अभी, कि सबके घर पे माइक लगा दूं, माफ करें स्पीकर लगा दूं, और मैं सबके घर पे ये न्यूज़ पहुंचा सकूं इतने से वचन का, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट मैं समझता हूं
कि मसीह मंथन की जो टीम हम तैयार कर रहे हैं, जो अभी तक मैं समझता हूं 1100-1200 लोग जुड़ गए, उन सभियों को और उनके द्वारा या उनके जैसे लाखों लोगों को हम तैयार करेंगे पूरी दुनिया में या पूरे भारत में। हम परमेश्वर के इस झूठ से लोगों को बचाने के लिए, एंटी क्राइस्ट से बचाने के लिए, यीशु के सत्य को, ये देखिए, सत्य को उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास जारी रखेंगे। और इसी मकसद के साथ हमारा उद्धार होता है, इसी मकसद के साथ हम जीवन पाते हैं, इसी मकसद के साथ में हम संसार से बचाएगा। ये है असली सुसमाचार, यह है असली क्रिश्चियनिटी, यह है असली क्राइस्ट फॉलोवर्स। टाइम पास नहीं, मनोरंजन नहीं, खेल कूद नहीं है, यह है असली काम। ना दोस्तों, इसको ध्यान में रखते हुए आपके बीच में एक पोस्टर दिखा रहा हूं, एक चित्र दिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वो चित्र आपके यहां घर कर जाए। क्या है जरा देखिएगा, पहले इसको देख लो जी। ये चर्च है, ये आज की परिस्थिति है। इस वचन के मुताबिक, इस वचन के मुताबिक बोथ बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन यहां देख लीजिए, लिखा है आज कलीसियाओं में दो तरह के लोग हैं। रिपीट कर दो, आज कलीसियाओं में दो तरह के लोग हैं, एक जीसस क्राइस्ट बिलीवर्स और दूसरा एंटी क्राइस्ट बिलीवर्स। बाप रे, वापस आना होगा, पहले इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जैसा ठीक लगे। वापस कहता हूं कि आज कलीसियाओं में दो तरह के लोग हैं, एक है जीसस क्राइस्ट बिलीवर्स और दूसरा है एंटी क्राइस्ट बिलीवर्स। आप नहीं समझे, वापस पीछे जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फॉर बोथ बिलीवर्स एंड अनबिलीवर्स। तो अभी जो पिक्चर दिखाया था, बिलीवर्स की बात कर रहा हूं, तो बिलीवर्स में भी दो तरह के लोग हैं। तो बिलीवर्स जो सत्य को लेके चल रहे हैं और ऐसे बिलीवर जो झूठ का प्रतीति कर रहे हैं। इसलिए मैंने डाल दिया यहां पे कि चर्च में ये दो तरह के लोग हैं, जीसस क्राइस्ट बिलीवर्स भी हैं और एंटी क्राइस्ट के बिलीवर्स भी हैं। इसलिए तो लिखा है ना यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2:18 में कि अभी भी एंटी क्राइस्ट दुनिया में। तो चर्च के अंदर ये दोनों लोग हैं। अब चर्च का मतलब आपका इंडिविजुअल चर्च नहीं, यीशु का चर्च का बात कर रहा हूं, जिसको कहते हैं द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह। यह है यूनिवर्सल चर्च, यह है सर्वव्यापी कलीसिया, और मैं इसी की बात कर रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई अच्छा है, आपका प्रचार सब ठीक है, लेकिन मेरा पास्टर ऐसा बोलता है। मेरा, अरे मेरे दोस्त, आपका पास्टर, ये पास्टर, दूसरा पास्टर एक अलग अलग नहीं है। हम सब एक ही कलीसिया के, एक ही यीशु के पास्टर्स हैं। तो जब आप उनको सुनते हो, अभी कुछ मूर्ख टाइप के लोग बीच में प्रचार कर रहे थे, मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत गुस्से में, वो कहते हैं कि सिर्फ मेरी सुनो। मतलब वो अपने चर्च को कहता है कि सिर्फ मेरी सुनो और किसी की मत सुनो क्योंकि वो दूसरा पास्टर है। तो फिर आपने तो पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। फिर पुलपिट पे जब पास्टर फेलोशिप होती है और जहां सब इकट्ठा होते हैं, तो फिर ये ढोंग क्यों कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक दहे हैं, हम हारून के सर पे डाला हुआ भजन संहिता 33 क्या है वो, उसके 133 शायद है ना, वो तेल की समान है। ये ढोंग पना क्यों? तुम अलग कहीं और, फिर कहीं अलग कुछ और। क्या तमाशा चल रहा है भाई? सोच के देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम एक हैं, एक यीशु के अंग हैं, तो फिर ऐसे ही प्रचार रखो ना। ये क्यों कहते हैं कि उसका पास्टर, उसका पास्टर, ये अलग पास्टर है, मैं अलग पास्टर हूं, मेरी सुनो उसकी मत सुनो? ये दादागिरी क्यों, ये बॉसगिरी क्यों चर्च के अंदर? हाँ। सर, जिस दिन न्याय होएगा ना, खूब डंडे पड़ेंगे, खूब डंडे पड़ेंगे, सच कह रहा हूं। तकलीफ तो होगी, लेकिन जो तुम हरकतें करते हो ना, समझ में आएगा ना। देखो, जीसस क्राइस्ट बिलीवर्स, एंटी क्राइस्ट बिलीवर्स, ये दोनों पाए जाते हैं चर्च में। तो जब हम प्रचार करते हैं अभी, तो ये दोनों तरह के लोग मिलते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, दोनों तरह के। कुछ अच्छे लोग हैं, इसलिए तो बता दिया ना। ये वाला वापस दिखा देता हूं, सी ये वाला। इसलिए झूठ की आत्मा भेज रहा है। तो झूठ की आत्मा किसमें काम कर रही है? इसमें। झूठ की आत्मा किसमें काम कर रही है? इसमें। सत्य की आत्मा काम कर रही है किसमें? इसमें। ये दो बारीकी फर्क अगर आप समझ गए, आपको हर चीज समझ में आ गई। अभी आ रहे हैं हम आखिरी के 3 वचन, 11, 12, 13। ये आखिरी के 3 वचन है जो कि बहुत पावरफुल है। अब यहां से आप खुद ही देख लीजिएगा इस किसकी एंट्री हो रही है? एंटी क्राइस्ट की। एंटी क्राइस्ट की, माय गुडनेस, एंटी क्राइस्ट की एंट्री कब हो रही है पता है? जैसे ही वो यहां गड़बड़ कर चुका है, तो चर्च के अंदर उसके भी बिलीवर्स हैं। तो लिखा है वचन 11, जब लिखा है कि जब
जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन बीतेंगे, ये देख लीजिए, 1290 दिन को मैं क्लियर कर रहा हूं। सो इसका मतलब है कि घिनौनी वस्तु, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लिखा है कि जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, मतलब बीच में होम बलि उठाई जाएगी, मतलब 7 साल के बीच में एंटी क्राइस्ट, जो पहला शांति का वाचा फिर कठोर वाचा, ये याद आ गया। तो इसको कहते हैं कि बीच में वो अपनी औकात पे आ जाएगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। और जैसे ही वो अपनी औकात पे आ जाएगा, वो इजराइल के मंदिर में, याद आ गया मंदिर, वो बीच में परमेश्वर की आराधना बंद करवा देगा। इसको कहते हैं बीच में वो अपनी जो है होम बलि बंद करवा देगा परमेश्वर की, और अपनी शुरू कर देगा। यह बात समझ में आ गई ना? इसको देखिए, घिनौनी वस्तु, ये देख लीजिए, घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी। अब इसको दानियल ने भी कहा है, इसको यीशु ने भी कहा है, इसको पौलुस ने भी कहा है, और इसको यूहन्ना ने भी कहा है। तो टोटल 4 कैरेक्टरों ने इसको कहा है। लेकिन घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी कि दानियल के नजरिए से और आपका जॉन के नजरिए से मैं बीच में रखने जा रहा हूं। पहले ये चित्र देख लीजिए जी, वो है आंकड़ा, ये चित्र देख लीजिए दोस्तों। वाव! अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एंटी क्राइस्ट का 666 और ये है नबूकदनेस्सर का स्टैचू। आप ये हमें क्यों दिखा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। मैं इस वजह से दिखा रहा हूं जी, मैं इस वजह से दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले रेवलेशन एंड डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन एंड बुक ऑफ डैनियल, दोनों की जो कि एक चीज कॉमन है। आइए बताता हूं वो कॉमन क्या चीज है। मेरे साथ में बने रहे, आपको खूब मजा आएगा। वो कॉमन चीज है मूर्ति और राजा, यानी कि पुरुष। दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय, दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय। यहां पे आपको पता होगा कि दानियल के 3रे अध्याय में स्टैचू खड़ी कराई थी। और आपको पता होगा कि दानियल की पुस्तक के 6वें अध्याय में एक राजा था, धारा राजा, जिसको 119 लोगों ने कहा था कि किसी मूर्ति की नहीं, किसी देवता की नहीं, सिर्फ एक ही आदमी की पूजा होगी। तो यहां पे जो कॉमन है ना, सिमिलैरिटीज, वह यहां है कि राजा ने मूर्ति खड़ी कराई 3रे अध्याय में, पुरुष खड़ा करा 6वें अध्याय में। वैसे ही रेवलेशन की किताब के 13वें अध्याय में एंटी क्राइस्ट ने मूर्ति भी खड़ी कराई और खुद को भी खड़ा कराया मंदिर में कि मेरी पूजा करो। सीधा कॉमन क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटीज। कॉमन चीज देख लीजिए, कैसा लग रहा है। हाँ। और आपको पता है इसमें 2 तरह के लोग भटक रहे हैं, विश्वासी, अविश्वासी भटक रहे। समझ में आता है क्योंकि उनको सत्य नहीं पता, लेकिन विश्वासी भी भटक रहे हैं। और वो कैन यू बिलीव दिस? शुक्र है वो 3 लोगों का। एक का नाम है हननिया, दूसरा का नाम है अजरिया, तीसरा का नाम है हननिया, मिशाइल, अजरिया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो बेबीलोनियंस के नाम थे और यहूदियों के नाम मैं आपको बता चुका हूं, हननिया, मिशाइल और अजरिया। ये 3 लड़कों ने, फोटो दिखा देता हूं, ये 3 लड़कों ने इसकी मूर्ति की वर्शिप करने के लिए मना किया। ऐसे 3 लड़के और ऐसे कैटेगरी के मसीह, मुझे फोटो वापस दिखाने दीजिए। ऐसे कैटेगरी के मसीह हमको आज की चर्च में चाहिए। वाह! ऐसे कैटेगरी के लोग आज हमको वापस चाहिए। मेथोडिस्ट तुम्हारे में चाहिए, बैप्टिस्ट तुम्हारे में चाहिए, क्या कहते हैं, पेंटिकॉस्टल तुम्हारे में चाहिए, ऑर्थोडॉक्स तुम्हारे में चाहिए। आप जिस किसी भी दुनिया के डिनोमिनेशन से आते हैं, आप सब में ऐसे लोग चाहिए। लेकिन दुख की बात क्या मालूम है, ऐसे लोग ज्यादा हैं। और इसका कारण कौन है? नो सेल्फ स्टडी। इसका कारण क्या है? नो पर्सनल रीडिंग बाइबल। इसका कारण क्या है? जब सच्ची शिक्षा आती है नहीं सुनते, और ऊपर से इनके एजेंट्स भी घूम रहे चर्च के अंदर कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, उसका वीडियो फॉरवर्ड मत करो। क्या कर रहे हो यार? और हम जैसे जो 10% जो साउंड डॉक्ट्रिन क्या कहते हैं, खरी शिक्षा पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं ऐसे लोग। ये सब घुसे पड़े चर्च के अंदर। याद आ गया होगा आपको, यीशु मसीह लूका की किताब 19वें अध्याय वचन 39-40 में लिखा है, वो हैंटर बनाकर, चाबुक बनाकर मंदिर के अंदर घुसा और वहां जितने भी जुआ गैम्बलिंग चल रहा था उन सबको मार मार के भगाया। ऐसा ही आज भी कहता है परमेश्वर, मत्ती की किताब उसका 13-12 में, मेरा सूप मेरे हाथ में और जो भूसा उसको जलाऊंगा, गेहूं को बचाऊंगा। आज भी वो साफ कर रहा है और ये साफ करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। वाह! साफ करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। नाउ सी दिस। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ तब भी था और ऐसा कुछ आज भी है। तो स्टैचूज तब भी थे, स्टैचूज आज भी हैं, पुरुष तब भी थे, पुरुष अब भी हैं।
मूर्ति पूजा तब भी होती थी मूर्ति की, मनुष्य की। मूर्ति पूजा अब भी हो रही है मूर्ति की, मनुष्यों की। इसलिए वापस कहता हूं, पंजाब के लोगों, पापा पापा करना बंद करिए। पास्टरों को, किसी को भी पापा मत बुलाओ एक्सेप्ट योर बायोलॉजिकल फादर। मतलब जो तुम्हारा खुद का बाप है उसको बाप बुलाओ, उसको पापा बुलाओ। अभी ठीक है? वाह! इसका मतलब है पृथ्वी पे सेवकों को पापा बोलना बंद करिए। इसका मतलब है कि पुरुषों की पूजा, पुरुषों की पूजा, पुरुषों की पूजा। कैन यू बिलीव दिस? मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ बताना भी आपको ना। दोस्तों इसको देखिए, लिखा है, ओ ओ ओ कहां गया हो? ओके, लिखा है तब से 1290 दिन बीतेंगे। ये 1290 दिन कहां से आ गया? अभी तक चल रहा था 1260 दिन, 3.5 काल। तो ये 30 दिन या 30 डेज एक्स्ट्रा कैसे बढ़ गए, जो कि यहां पर बता रहा है 1290। और फेसबुक पे जब मैंने पोस्ट डाला था तो मैंने डाला था 70 वीक्स, 2300 डेज। फिर मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि 1260 क्या होता है, 1290 क्या होता है और 1335 क्या होता है। ये सब का मैं भी खुलासा देने जा रहा हूं, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो घिनौनी वस्तु को मैंने समझा दिया, मैंने आपको ये भी समझा दिया, और आई होप कि आप लोग मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है तो वापस से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ना। दोस्तों अब बात करते हैं, अभी तक 260 चल रहा था, तो अचानक से 290 कहां से आ गया? मतलब 30 आंकड़ा कहां से आ गया? तो लिखा है पहला, अभी तक 260 7 काल समयों और आधे समय चल रहा था। तो वापस बता देता हूं कि चल रहा था 7 काल, मतलब 7 वीक्स लिखना चाहता ना यहां पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7 वीक्स समयों और आधा समय चल रहा था। तो ये अचानक से अब आता है 1290। ये 1290 का क्या चक्कर है? इसका मतलब है 30 दिन बढ़ गया। ये 30 दिन का क्या चक्कर है? वापस कहता हूं, खूब मजा आएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी पूरी कोशिश है, और कोशिश रही है, आपको हर चीज बारीकी से स्टडी करके आपके बीच में रखूं, ठीक है? और मुझे मालूम नहीं मैं वापस कब डैनियल की किताब के ऊपर और भी बेहतर स्टडी, हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, और भी जब नॉलेज बढ़ेगा तो मैं आऊंगा। लेकिन अगर ये आखिरी है और भविष्य चलता रहेगा या दुनिया चलती रहेगी 200-300 साल तक, तो उस वक्त में जो देख रहा होगा अभी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि सर ये सब आपके लिए इस युग में तैयार करके आपके लिए पहुंचाया गया, तो इसका पूरा फायदा उठाइए ना। दोस्तों इसको देखिए, इसका उत्तर है जो 30 दिन बढ़ गया, उसका उत्तर है ये। अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने जब 7 रखे थे ना, मैंने फॉन्ट को क्यों चेंज किया, यही वजह। अब यहां लिखा है दानियल की किताब 9वां अध्याय वचन 27 में लिखा है, और लिखा है कि निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक। ये इतना सा लाइन यहां 30 दिन बढ़ गए। ओके, एक काम करिए, पढ़िए उसको, जल्दी से निकालिए दानियल की किताब, उसका 9 का 27 पढ़िए। पूरा पढ़ना होगा क्योंकि यहां मैं पूरा नहीं डाला हूं, आपको मैं डाल देता हूं नीचे। अगर आप लोग डाल रहे हैं आप लोग डाल दीजिएगा जी। दानियल किताब 9 का 27 जी। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह के लिए, नेक्स्ट। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि जी और अन्न बलि को बंद करेगा। ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, 7 साल। ये हो गया आपका 7 ईयर्स। ये हो गया आपका 3 काल, 3.5 काल, माफ करें, ये वो हो गया। अभी आगे पढ़ो। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी। अब यहां से सुना जी। और निश्चय ही ठनी, एक मिनट, आराम से ठीक से, प्रोनाउंसिएशन बहुत ठीक रखो। लिखा है कि और निश्चय से ठनी हुई, पढ़ो। और निश्चय ही ठनी हुई बात, ठीक से पढ़ो। और निश्चय से, और निश्चय ही, ओके, निश्चय से, हाँ, ठनी हुई बात के समाप्त होने तक, बस समाप्त होने तक। तो इसका मतलब है निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक। ये क्या है? यहां है 30 दिन, माफ करें। सो इसका मतलब है कि 1260 दिन में अगर आप 30 दिन जोड़ देते हो तो हो जाता है 1290। अब मैं आपको बताऊंगा ये 30 दिन आया कहां से। आप लोग तैयार हैं? ये 30 दिन आया कहां से, इसको देखिए। ये सब कैरेक्टर्स के स्क्रिप्चर्स, स्टोरीज या फिर एक वचन मैं नहीं डाल पाऊंगा, आपको खुद पढ़ना है। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये सब घटना में आपको 30 दिन दिखेगा। जब हारून मर गया तो इजराइलियों ने
30 दिन शोक मनाया। शोक समझते हैं, दुख मनाया। मरियम कौन है? मूसा की बहन। जब वो मर गई तो इस्राएलियों ने 30 दिन शोक मनाया। यीशु मसीह पृथ्वी पर आए दुख उठाने के लिए, याद रखो, दुख उठाने के लिए। लेकिन जब सेवा शुरू करी, कौन सा था? 30वां साल, 30 उम्र में। उसके बाद में यहूदा इस्करियोत, जिसने यीशु को दुख पहुंचाने के लिए, याद रखो, दुख पहुंचाने के लिए कितने चांदी के सिक्के का मांग किया? 30 चांदी के सिक्के का। यह सब का कनेक्शन शोक से है, शोक से, दुख से। तो इसका मतलब है कि 7 साल के बाद लिखा है, जो निश्चय किया हुआ वक्त, वहां से शुरू होगा इजरायलियों का शोक दिन। आज भी अगर आप, मैंने हिस्ट्री स्टडी करी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज भी अगर आप पूछोगे यहूदियों को कि आपके लिए 30 का आंकड़ा क्या है, तो वो कहेंगे 30 का आंकड़ा मतलब हम सब के लिए दुख का दिन। हिस्ट्री के मुताबिक, स्क्रिप्चर के मुताबिक। कैन यू बिलीव दिस? कमेंट बॉक्स में सब सही चल रहा है, आंकड़ा वही है। वाओ, सी दिस। नाउ इसको देखिए दोस्तों, यीशु का सेकंड कमिंग 7 साल के बाद है। सी दिस, यीशु का द्वितीय आगमन 7 साल के बीच में नहीं है, 7 साल के पहले नहीं है। 7 साल जैसे खत्म होंगे ना, लिखा है उसके बाद है। तो उसके बाद का जो 30 दिन है ना, जिसको कहते हैं शोक दिन, जो इजरायली मना रही होगी, वह है 30 दिन। अब इसको देखिए, वचन 12, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन तक अंत तक भी पहुंचे। अब ये 1335 कहां से आ गए? पहला था 1260, फिर आ गया 1290, अब आ गया है 1335। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये क्या है? उसका भी खुलासा देने जा रहा हूं। टफ है लेकिन समझ आ जाएगा। लिखा है, अब बात करते हैं 1335 दिन की। अब आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको 1260 में पहले 30 जोड़ना है, फिर बचते कितने हैं? 45। ये 45 और 30 कितने होते हैं? 75। रिपीट कर दूं, आपको 1260 में 30 जोड़ना है, तो 30 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 90, 1290। फिर आपको जोड़ना है 45 और तब जाकर होते हैं 1335। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये 75 क्या है? वो भी क्लियर कर देता हूं। ये 75 अकाल के 75 इजरायली दुखी लोग हैं। आपको मैं बताता हूं, वचन भी रख रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। वचन डाला है मैंने, डाला है, मैं आपको बता देता हूं। अकाल के 75 इजरायली दुखी लोग। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये क्या? आपको स्टीफन याद है? यीशु के आखिरी के 7 साल, उसमें स्टीफन याद है? यीशु का 3.5 साल दुख उठाना, कट जाना, कट ऑफ मतलब मर जाना। फिर उसके बाद में 3.5 साल ग्रेट कमीशन, यानी कि क्राइस्ट मैंडेट, स्टीफन तक चलता है। स्टीफन ने ये 75 साल को जोड़ा है। मैं आपको बताता हूं कैसे, जरा देखिएगा। प्रेरितों की किताब उसका 7-14, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 14, लिखा है कि तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। 75 व्यक्ति गए कहां? दुख में थे तभी। वो दुख क्या है? अकाल। इसलिए तो लिखा ना, अकाल के 75 इजरायली पुरुष। देख लीजिए, दुखी लोग। 75 यहां पे जुड़ता है। 75 इसलिए जुड़ता है क्योंकि 30 वो बचे 45, 30 और 45 होते हैं 75, और 75 आता है यहां से। अब एक और लॉजिक दे रहा हूं। ये गए, लेकिन 75 को रिवर्स किया गया। और रिवर्स किसने किया? यीशु ने। मैं आपको वो भी बता देता था। लूक, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 3 वर्स 23 to 38। आपको पता है, जब आप, मेरा बाइबल देना जल्दी से, और वो पोर्शन निकल के देना, लूक चैप्टर 3 निकल के देना। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं समाप्ति पर भी हूं, मजा आएगा आपको। इसकी सबकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग जी। ओके, यहां से आपकी सुविधा के लिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है, अब देख लीजिए आप। अब यहां से आपको यीशु नहीं गिनना है, और यहां से आपको परमेश्वर नहीं गिनना है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा, परमेश्वर ने वंशावली दी, तो परमेश्वर को तो नहीं गिन सकते। मत्ती की जियोनोलॉजी, वंशावली अलग है, लूका की तरीके से जियोनोलॉजी वो अलग है। तो मत्ती अलग काउंट करता है
लूका अलग काउंट करता है, लेकिन जब लूक काउंट करता है जियनोलॉजी को, वो यहां पे जब गिनोगे तो 75 वंशावली आते हैं। कैन यू बिलीव दिस? 75 जियनोलॉजी, यीशु को छोड़कर और परमेश्वर पिता को, यहां से यीशु छोड़ दो, यहां से परमेश्वर छोड़ दो, काउंट में आपको 75 जियनोलॉजी आएगा, वंशावली आएगा। कैन यू बिलीव दिस? तो ये गए थे यहां, यीशु ने उनको रिवर्स किया इजरायलियों को, क्योंकि जियनोलॉजी मती जो है यहां से शुरू होती है अब्राहम से, लेकिन लूका यीशु से शुरू कर अब्राहम के पास जाता है या आदम के पास जाता है, उल्टा। आपको यह समझना होगा, और इसी के चलते ये 75 आपको मिलते हैं, और जिसको कहते हैं 1335। क्या कनेक्शन है? अब कुछ लोग कहते हैं कि इनकी बाइबल बदल गई, कुछ लोग कहते हैं कि इनका बाइबल करप्ट हो गया। अब आप बताइए, मसीहों से बात कर रहा हूं मैं, मसीहों से बात कर रहा हूं, क्या हमारी बाइबल बदल गई है? अब आप कनेक्शन देख रहे हैं, लॉजिक देख रहे हैं आप, कहां है झूठ, कहां है फेर बदल, कहां है करप्शन, कहां है क्या कहते हैं उसको, करप्ट होने वाली बातें आई नहीं है। सो कुछ विचित्र लोग हैं जो एंटी क्राइस्ट के एजेंट है, ये लोग आकर सत्य को गलत है गलत है, यही तो काम है ना एंटी क्राइस्ट का। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा ना। अब इसका एक और कनेक्शन दे रहा हूं। कनेक्शन क्या है? मेक इट फास्ट। कनेक्शन क्या है मैं वो भी बता देता हूं। कनेक्शन है दोस्तों ये, अब आप पूछोगे ये आदमी कौन है, मैं आपको बताता हूं ये आदमी कौन है। ये व्यक्ति का नाम है क्लोविस। क्लोविस ये व्यक्ति रोम के टाइम पे जब यीशु मसीह का जीवन काल समाप्त हो गया था, कॉन्स्टेंटाइन 3rd सेंचुरी में आ चुका था क्रिश्चियनिटी। बहुत ध्यान से सुनना, और वन गॉड वालों तुम भी सुनो, और ट्रायून गॉड वालों आप जो हम लोग हैं हम भी सुने, आप लोग भी सुनिए। इस वक्त में कॉन्स्टेंटाइन ने 3rd सेंचुरी में, इट्स ओके, कॉन्स्टेंटाइन ने आकर डिक्लेयर कर दिया था जो क्रिश्चियनिटी है उसको लीगलाइज करा जाए, और वहां पर मसीहों को बहुत सताया जा रहा था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने डिक्लेयर कर दिया था रोम के इसमें कि अब जो क्रिश्चियन एक रिलीजन है उसको स्थापित कर दो, और उसके चलते जो है वहां से एक बहुत बड़ी लहर कैथलिक वालों की स्टार्ट हो गई थी। कैथलिक वालों की, याद रखो। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, गड़बड़ तो उसमें भी है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। उसके टाइम पे जब कॉन्स्टेंटाइन ने डिक्लेयर कर दिया तो वहां पर कई ग्रुप स्टार्ट हो गए जो पौलुस और पतरस के, इसलिए पौलुस ने बोला मेरे जाने के बाद, यीशु ने भी कहा मेरे जाने के बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। पौलुस ने तो बहुत बोला। तो जानते हो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे, इसके टाइम पे, क्लोविस के टाइम पे ऐसी टीचिंग आ गई थी कि ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर नहीं है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह एक रचना है, एक क्रिएटर है, माफ करें क्रीचर है, उसको बनाया गया है जैसे स्वर्गदूतों को बनाया गया था। ऐसी टीचिंग चल रही थी। तो उस वक्त में जो रोम था, मैंने ये सारी स्टडी करी इसलिए बता रहा हूं, आप लोग भी कर लीजिएगा। रोम का जो एम्परायर था उसने इसका सहारा लिया, क्योंकि वहां पर 3 ऐसे कैरेक्टर थे जो ऐसी टीचिंग को फैला रहे थे। उसका नाम मैंने नहीं डाला, आपको आपके जो हिस्ट्री में विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा। उन सभियों ने ऐसी टीचिंग को फैलाना शुरू कर दिया था। यह कहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, और उसी के चलते कई मुस्लिम्स और जाकिर नाइक जैसे लोग, राहुल आर्या जैसे लोग, और ना जाने और भी कितने जो वन गॉड वाले, वो कहते हैं कि यीशु, माफ करे जेहोवा विटनेस वाले, वो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हो ही नहीं सकता। और इसलिए तो कहते हैं ना मुस्लिम्स भी कि मरियम के पेट में कैसे है, सब मुस्लिम्स नहीं कुछ लोग, मरियम के पेट में कैसे आ गया, ये वहां से निकला है। और तब रोम के एम्परर ने इसका सहारा लिया, और ये था क्या कहते हैं इसको, बारबियन का मतलब है जंगली। ये वो व्यक्ति था, और इसका मसीहत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसकी पत्नी जो थी वो ईसाई थी या क्रिश्चियन थी या कैथलिक थी, आप बोल लीजिएगा। और इसकी पत्नी इसको बार बार कहती थी कि यीशु को जानो, यीशु को मानो। अच्छा, इनके टाइम पे चांद तारों की पूजा बहुत होती थी, गैलेक्सी की पूजा बहुत होती थी, जानवरों की पूजा बहुत होती थी। तो इसकी पत्नी इसको बताती थी। तो ये जब युद्ध में जा रहा था, और कौन से युग में, 508 से लेकर 509 तक, मैंने यहां पे डाल दिया। ये सारा स्टडी आप लोग गूगल पे कर सकते हैं। तब इसको युद्ध में जब ये हार रहा था तो इसने कहा, अगर मेरी पत्नी कहती है कि जीसस आप सच्चे हैं, पूरे लोग कहते हैं आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे युद्ध में जिताओ। तो आपको पता है ये व्यक्ति युद्ध जीत गया, और जब ये व्यक्ति युद्ध जीत गया, इसका बपतिस्मा हो गया, इसका उद्धार हो गया, और तब इसने इस युग में डिक्लेयर करा कि यहां से
अब मसीहत जो है वो पूरी तरह से लीगलाइज कर दी जाएगी कॉन्स्टेंटाइन के बाद। और आपको पता है वो टीचिंग जो कहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने बनाकर भेजा है, इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये गलत है। स्टडी करो, बाइबल को स्टडी करो, तोरा को स्टडी करो, तो वहां से फिर ट्रायून गॉड को जोर दिया गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ट्रायून गॉड बीच में किसी ने ऐड किया है। मेरे दोस्त, हिस्ट्री स्टडी करो, ऐड नहीं किया है। मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं जो वन गॉड वाले, माफ करें, जेहोवा विटनेस वाले और जो ट्रायून गॉड के या वन गॉड वाले भी, मैं उन सभियों को कहना चाहता हूं कि सर, आपको समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास में कुछ बातें घटी है जिसको बाइबल के अंदर जोड़ा नहीं गया। लेकिन मैं वापस कहता हूं कि लिखा ज्ञान बढ़ेगा, लोग ढूंढ ढांड करेंगे, पूछताछ करेंगे, और डैनियल राज 12 दिन वही आपके लेकर के आया। सो ये व्यक्ति ने, अब देख लो, इस व्यक्ति ने जो कि क्लाइवस 508-509 तक एडी में किंग ऑफ द फ्रैंक्स का था, ये राजा था, फ्रैंक्स का ये राजा था, किंग ऑफ फ्रैंक्स। ये सब की आपको स्टडी मिल जाएगी। तो यहां से लेकर 508 से लेकर, या 509 भी आप जोड़ सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक में होते हैं 1335 ईयर्स। इज इट राइट? देख लीजिए। सो इसका मतलब है, अब यहां से ये आंकड़ा जिसको परमेश्वर ने कहा था, इज दैट राइट, एवरीथिंग इज ओके, इसका मतलब है कि यहां से परमेश्वर जब बता रहा था डैनियल को, ये सारे कनेक्शन होते हैं जो परमेश्वर आज हमारे सामने रख रहा है। कैसा लग रहा है दोस्तों? 70 सप्ताह, 2300 दिन, आपका 1260, आपका 1290, फिर वो 30, फिर वो 45 और वो 75, सीधा कनेक्शन। और सबका इंडिकेट किधर है? इधर 1844। यहां दुनिया खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। मैं आपको बता चुका हूं क्यों नहीं हुई। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 4, 5, 6 कहता है कि इसको कोई रोक रहा है, एंटी क्राइस्ट को कोई रोक रहा है, यहां से रोक रहा है, अभी तक रोक रहा है। और वो तब तक रोका रहेगा जब तक कि पाप का अंत ना हो जाए। याद आ गया होगा आपको, प्रायश्चित का काम पूरा ना हो जाए, जब तक कि वो आखिरी अन्य जाति, रोमी का 11 अध्याय, आखिरी व्यक्ति अंदर ना आ जाए, तब तक ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि मसीह मंथन वालों, मेरी कलीसिया के लोगों, मेरी कलीसिया का मतलब है मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ हम दुनिया में जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी जो लोग सुन रहे हैं, एक ही काम करना है, सुसमाचार को फैलाओ, सुसमाचार को फैलाओ, चेला बनाओ, जहां जहां अवसर मिलता है यीशु की गवाही दो, ऑनलाइन दे दो, जैसा दे दो, टेक्निक यूज करो, आइडियाज को यूज करो, और प्रभु के राज्य में। ये रहा आखिरी, और मैं भी समाप्त कर रहा हूं। आज 12 दिन पूरे हो जाएंगे, और आज आखिरी दिन है 12वां, और 12वां चैप्टर लिखा है कि अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे। कुछ कहते हैं यहां डैनियल मर गया, लिखा है कि अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहेगा। सी दिस, रेस्ट इन पीस, मालूम है ना जी, विश्राम करता रहे। और लिखा है कि उन दिनों के अंत में तू अपने नीज भाग पर खड़ा होगा। इसका मतलब है यहां तू मर गया है, तू यहां आराम करेगा, और अंत के दिनों में परमेश्वर तुझे फिर खड़ा करेगा, और सबके साथ में तुझे भी जो है जीवन मिलेगा। सीरियस, क्या अद्भुत पुस्तक है, क्या अद्भुत चैप्टर है। मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है, वर्ड्स बाय वर्ड्स, हिस्ट्री और क्रिटिक्स, कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेजेस, सबको, स्क्रिप्चर, सबको स्टडी कर कर ये 12 चैप्टर 12 दिन आपके लिए लेकर आया। 5वीं क्लास 3 बार फेल डैनियल राज अगर ऐसा कर सकता है, मैं उन सभियों को इनकरेज करना चाहता हूं जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आप ठान लें, क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाइबल, मेरा बाइबल देना, बाइबल एक खजाना है, ये परमेश्वर का वचन खजाना है। इसको डिग करते जाओ, मतलब खोदते जाओ, बहुत कुछ निकलेगा। घर पर बैठे हो, कुछ करो। यूथ को कहना चाहता हूं, 6 तार की गिटार बजाना छोड़कर, मनमानी टाइम पास करना छोड़कर, इसको डिग करो। डिग का मतलब है गड्ढा करो, खोदो, और इसमें से खजाना निकाल कर बांटना शुरू करो। इसलिए तो लिखा ना, जो दुष्टों को धर्मी बनाएगा, आसमान में तारों की नाई चमकेगी। आशा करता हूं कि दोस्तों ये 12 दिन आपने खूब आशीष पाई है। कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में बताइए, कॉल करके बताइए। अगर मैं अवेलेबल रहूंगा आपका ज़रूर फ़ोन उठाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा
बहुत जल्द आऊँगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आज आखिरी दिन है, हमें दुख है कि हम कल से आपको नहीं देख पाएंगे फेसबुक पे लाइव, बट मैं बहुत जल्द आऊँगा। और कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं मेरे पास में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि जेनेसिस की किताब पे बात कर सकता हूँ, जेनेसिस के कुछ चैप्टर के ऊपर बात कर सकता हूँ, और साथ ही साथ में 1 घंटे में पूरी बाइबल, मैं उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो न्यू कमर्स है, बिगिनियर्स हैं, उनको ये जो है बातें समझ में आए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। 1600 लोग देख रहे हैं अभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1600 लोग लगातार आखिर तक बने रहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी, और याद रखिए, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाना है। प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखिए। अगले प्रोजेक्ट के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ बहुत जल्द आपके साथ में आऊँगा। जय मसीह, प्रभु आपको आशीष दे।